अब यहां ध्यान देना है, मैं कर्म करता हूं, ये कर्म मेरे लिए है और इसका अमुक फल मिलेगा, ऐसी जन साधारण साधक की स्थिति रहती है। ये उसके बंधन का कारक है, चाहे जितना बड़ा कर्म कर ले। ध्यान से सुनना, ये गीता जी है। ये मैं कर्म कर रहा हूं, इस कर्म का मेरा ये फल होगा, वो कर्म फल का और कर्म कर्ता बनने के कारण चाहे जितना ऊंचा कर्म करे वो बंधा ही रहेगा, मुक्त नहीं होगा। भले शुभ कर्म किया तो देवलोक जा, तपलोक जा, पर आना तुझे मृत्युलोक में ही पड़ेगा। लेकिन जो सिद्ध महापुरुष होता है, परिक्रमा चलो स्वाभाविक, उसको कोई लक्ष्य नहीं कि इसका फल क्या होगा। इसका अच्छा अटल्ला चुंगी से मुड़ गया उधर, पूरी नहीं हुई, कोई उसको शोक नहीं है, ना कोई लाभ है ना कोई हानि है, स्वाभाविक कर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों को, अपने मन को अधीन करके परमात्मा तत्व की स्थिति प्राप्त की है। अगर इंद्रियां और मन पर विजय प्राप्त नहीं की तो जीवन मुक्त होते हुए भी दुर्गति को प्राप्त होगा। आत्मा जीवन मुक्त ही है, उसको कोई नहीं बांधा। इंद्रियां और मन बंधे होने के कारण आत्मस्वरूप जो जीवन मुक्त है उसको भोगना पड़ रहा है। बहुत ध्यान देने का विषय है। आत्मा को शुद्ध करने की जरूरत नहीं, परम शुद्ध है। आत्मा को मुक्त करने की जरूरत नहीं, परम मुक्त है। तो बंधा कौन है? इंद्रियों और मन में तुम्हारी तन्मयता, इंद्रियां मन विषय भोगों में। जैसे राजा तभी विजयी माना जाएगा जब सेना विजयी होगी, और सेना हार गई तो राजा हार गया, सेना जीत गई तो राजा जीत गया। ऐसे ही इंद्रियां मन हार गए विषयों में तो तुम हार गए, तुम्हारी दुर्गति होगी। और इंद्रिय विजेता मन विजेता हो गए तो तुम जीवन मुक्त हो गए, क्योंकि जीवन मुक्त थे, जीवन मुक्त हो, जीवन मुक्त रहोगे। पूरी साधना इंद्रिय और मन की आ गई है। इंद्रिय और मन को भोगों से हटाकर प्रभु में स्थित करना तो विजयी। अगर इंद्रिय मन भोगों में लग गए तो आवागमन से मुक्त नहीं होगे। लेकिन सिद्ध पुरुष कि इंद्रियां और मन ये अपने आप शांत होते हैं, क्योंकि वो त्यक्त्वा कर्म फला संगम, ना कर्म में आसक्त है और ना फल में आसक्त है। श्री भगवान कह रहे नित्य तृप्तः निराश्रयः। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। जो निरंतर नाम जप करता है, लीला गायन करता है, उसमें सुख का अनुभव करता है। ध्यान रखना, आप जब कीर्तन करते हैं तो आप आनंदित होते हैं अंदर से, या आपका लक्ष्य होता है कि महाराज जी सुन रहे इसलिए मैं बड़ा आलाप लू लंबा? ध्यान देना, आप प्रियाजू को पुकार कर आनंदित हो रहे हैं, या आप ये देख रहे हैं कि चार लोग हम बहुत अच्छा गा लेते हैं, भाव बदल गया। ध्यान रखना, अगर आप आत्मानंद के लिए गा रहे हैं मेरी लाडली मेरी प्रियाजू, तो आप उसमें तृप्त होंगे। उसकी तृप्ति आपको विषयों से विजय दिलाएगी। ध्यान देना, कथा सुनना, कथा करना, नाम जप करना, नाम कीर्तन करना, सेवा, इन सबसे आत्म सुख की प्राप्ति होती। स्वांता सुखाय तुलसी। इस आत्म सुख के बल पर हम विषयों से विजय प्राप्त करते हैं। जब विषयी चित्त बार बार भोगों का चिंतन करता है तो एक जलन होती, एक अतृप्ति, एक अशांति होती है। उसी अशांति से वो दुर्गति को प्राप्त होता है। अशांतस्य कुतः सुखम। और नित्य तृप्तः, जो अपने प्रभु के नाम गुण लीला गायन में, परीक्षित जी कह रहे हैं श्री सुखदेव जी से कि प्रभु जिस प्यास से प्रेरित होकर मैंने मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में डाला, आपके श्री मुख से निकलती हुई कृष्ण कथा अमृत से मुझे इतनी तृप्ति हो रही कि भूख प्यास का कोई भी पीड़ा नहीं, और 7वें दिन तक्षक डसेगा इसका कोई डर नहीं रह गया। ये नित्य तृप्ता, भगवान की चर्चा, भगवान का नाम, भगवान का गुण, एक आनंद।
कब खत्म हो मैं उठूं, इसका मतलब आपका चित्त आनंद में नहीं हो रहा, आपका चित्त अभी सांसारिक है। नहीं तो जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरे निरंतर हो ही न पूरे। हे भगवान, ये चर्चा 10 बजे तक चलती रहे, मैं ऐसा सुनता रहूं, ऐसी मांग हो। कोई हमसे बोले ना, निरंतर नाम जप करता, ये कीर्तन कर रहा हूं, दिन भर कीर्तन होता रहे, ऐसा अंदर उत्साह। वो परमात्मा में स्थित महात्मा नित्य तृप्त रहता, उसकी कोई आकांक्षा नहीं रहती। हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना सिद्धों की नकल न करे। एक महात्मा थे, 10 ग्राम संख्या रोज पाते थे। एक ग्राम में 5-7 आदमी मर सकते हैं, 10 ग्राम। उड़िया बाबा को लगा कि गप होगी ऐसी, कैसे कोई 10 ग्राम संख्या जहर धतूरा खा सकता है। गए उन महात्मा के पास और कहा, आप 10 ग्राम जहर पाते हैं? बोले हाँ। बोले मैं देखना चाहता हूं। बोले शाम के 4 बजे 10 ग्राम तौल करके जहर सिलबट्टा में डाला और पीस करके उसे धो करके वैसे चढ़ा। और वो सिलबट्टा अलग रहता था कि कोई उसको कभी छुए ना, नहीं उसमें मर जाएगा उतने। बोले महाराज आप कैसे हजम कर जाते हो? बोले पहले एक बीज लिया था, ऐसे रगड़ के चाटा था, फिर धीरे धीरे बीज पाने लगे, फिर 2, फिर 3, आज 10 ग्राम जहर पा लेता हूं। 10 ग्राम जहर शरीर को। सिद्धों की नकल न करे। सिद्ध महापुरुषों के बड़े विचित्र विचित्र खेल होते। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए, नियम ले ले, कोई व्यसन नहीं करेंगे। अगर व्यसन का आश्रय है, वो भगवत आश्रित नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। एक महात्मा को देखा गंगा के किनारे, हर 10 मिनट में उनको पान लगा के, एक संत केवल ऐसे बैठे रहते थे और पान खाए हो ऐसे। आपको सच्ची बताएं, बड़ी ऊंची स्थिति थी। इन सिद्ध पुरुषों की नकल कभी ना करे, कभी ना करे। अब जैसे वो कहते ना, ले महात्मा जी आप भी, हम कहते हमारी सामर्थ्य नहीं, उसे ही कहते हमारी सामर्थ्य। क्योंकि संन्यास वेश में पान है, माला है, इत्र है, ये सब निषेध है, हमारी सामर्थ्य। और वो एक संत बैठे ही रहते थोड़ी थोड़ी देर में, और भगवदाकार वृत्ति थी। आश्चर्य की बात, भगवदाकार। सिद्धों की नकल न करे, पक्का। जब तक भगवत साक्षात्कार न हो जाए, कोई भी नशा किसी भी साधक के पास नहीं होना चाहिए। कोई भी नशा, किसी वस्तु का अपने जीवन में इतना अधिकार नहीं होना चाहिए कि ये नहीं मिलेगा तो। वस्तु तुम्हारे जीवन में अपना अधिकार नहीं रखना चाहिए कि अगर ये नहीं तो हमारा दिनचर्या नहीं चलेगी। ये दिमाग में रख लो। कभी जीवन में चाय नहीं पी थी, क्यों? क्योंकि उससे सुना था कि वो सर दर्द होने लगता है, उसका एक नियम बन जाता है। कभी नहीं पी थी। अगर हमें हितधाम में कभी दूध दिया जाता था शाम के जैसे दवा में, तो 2-4 दिन लगातार लेते थे, फिर 1 हफ्ता छोड़ दिया। कभी हम उसको अपने जीवन में, किसी दूध नहीं मिलेगा तो हमारी दिनचर्या नहीं चलेगी, या चाय नहीं मिलेगी तो दिनचर्या नहीं, कभी नहीं। इसलिए चाय पिया ही नहीं था कभी जीवन में। था इसलिए कह रहे कि अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अब जैसे प्रभु रखें, रुग्ण शरीर है, ये टेबलेट खाना है, ये जैसे विधान में। कोई भी वस्तु तुम्हारी दिनचर्या में ऐसी नहीं होनी चाहिए कि ये वस्तु नहीं मिले तो हमारी दिनचर्या नहीं चलेगी। निराश्रया। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ना मिलेंगे तो। कई बार हम प्रार्थना करते, थोड़ा भाव से समझना। आप इस शरीर का भी आश्रय मत लीजिए, ये धोखेबाज है। सबसे कह रहा हूं प्रार्थना करके, जो प्रेम करने वाले लोग हैं। एक बार एक किसी ने कहा था कि हम तो आपके साथ चलेंगे, तो हम कहा अगर हम ऐसे कह दें तो 1500 लोग तैयार हो जाएंगे। अब अगर ऐसे यहां से चलना हो कि चलो मानसरोवर चलना, तो बस कर लेते, सब बैठ जाओ। अब निकुंज में जाने के लिए तो समय अलग अलग है ना। हम ये कहते हैं कि आज्ञा का पालन करोगे, आओगे वहीं जहां अपने को जाना है, क्योंकि लाइन में खड़े हो, पंक्ति में खड़े हो। पर समय का पता नहीं, पहले आप जाओगे कि पहले हम जाएंगे, कुछ पता नहीं। आपको अपने शरीर को धरोहर की तरह रखना है। ये गुरुदेव का शरीर है, गुरुदेव को समर्पित है। जब जहां जैसे ऐसे। कल की चर्चा थी, कोई साधक कह रहा था कि हमको तो सोच कर डर लगता है कि जब आप नहीं होंगे तो हम कैसे जिएंगे।
ऐसा अपने को भी, अपने पूज्य महाराज जी के लिए कि अगर कभी तो ऐसा कैसे जी सकते हैं। पर ये शरीर का संग अस्थाई है, स्थायी नहीं है। ये धोखेबाज शरीर हमारा भी है और आपका भी है। ये आवाज बोलते बोलते रुक सकता है कि पूरा राधा ना बोल पाए, रा बोला और रुक गया। ये ऐसा है, जिस समय कनेक्शन कट जाएगा तो अगला कदम नहीं चल पाएगा, अगला शब्द नहीं बोल पाएगा। तो इस शरीर से भी प्यार मत करो। प्रेमानंद नाम स्वरूप का, प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रो विद्युत धाराधर्षम कांति राधा कृष्णो मनसि दधानम वंदेहम श्रीहित हरिवर्षम। ये व्यक्ति शरीर का नाम प्रेमानंद नहीं, प्रेमानंद नाम श्री प्रियालाल के प्रेम का है, जो हित है, जो हरिवंश है। अगर आप उस स्वरूप की तरफ दृष्टि रखेंगे तो आपको हर समय प्रेमानंद का सानिध्य मिलेगा। आप शरीर पर दृष्टि रखेंगे तो धोखा खा जाएंगे, आज नहीं तो कल ये छूट जाएगा और आपके अंदर आएगा कि अब मैं प्रेमानंद के बिना हूं। ऐसा हम नहीं चाहते कि आपको कभी ऐसा अनुभव हो कि हम प्रेमानंद के बिना हैं। प्रेमानंद हमारा जीवन है, हम सबका। प्रेमानंद क्या है? राधा कृष्णो मनसि दधानम, राधा कृष्णो मनसि दधानम वंदेहम श्रीहित हरिवंशम। जो हित है, जो हरिवंश है, जो मन में श्री प्रिया प्रीतम को प्रकाशित करता है, वो है प्रेमानंद। वही मंत्र आपके पास है, वही नाम आपके पास, जो हमारा जीवन, जो हमारे गुरुदेव का जीवन, जो हमारे आचार्य का जीवन, वही आप उसी से प्रेम करो, इस शरीर से नहीं। निराश्रया, इस शरीर से या किसी व्यक्ति से या किसी नाशवान से तो फिर धोखा हो जाएगा, ऐसा लगेगा मैं अनाथ हो गया। नहीं, सच्चे गुरु का शिष्य कभी अनाथ नहीं होता, पक्का समझना। प्रियता में अगर पूछो तो ये ज्ञान हमको भी पसंद नहीं आएगा जो हम आपको दे रहे हैं। प्रियता में ज्ञान नहीं चलता, प्रियता में लगता है कि नहीं वो तो सब ठीक है, पर नेत्रों के सामने है तो हमारा जीवन है, वो नहीं नेत्रों के सामने तो फिर ऐसा लगेगा कि ऐसा। पर उचित यही है कि इस बात को समझा जाए कि तत्व हर समय रहता है, शरीर नहीं। शरीर आज है, कल नहीं। परिस्थिति देख लीजिए, आज परिस्थिति है कि आपको जग के आना ही पड़ेगा, आदेश पालन करना ही पड़ेगा, सत्संग सुनना ही पड़ेगा। कल परिस्थिति नहीं रहेगी, कल आप स्वतंत्र होंगे, लेकिन आपको इसी परिस्थिति में रहना होगा। जैसे आज परिस्थिति है, ऐसी तुम्हारी जीवन भर परिस्थिति रहे। क्या इस समय हम सत्संग सुनते थे, बैठ गए, यंत्र में सत्संग लगा लिया, बैठकर सुन रहे। इस समय बाणी पाठ, तो बाणी पाठ में उपस्थित। इस समय हमारा अमुक सेवा, उसी सेवा में लगे। हमारी किसी परिस्थिति से हमारी दिनचर्या का परिवर्तन न हो जाए। किसी भी अन्य का आश्रय हमारे जीवन में ना आने पावे। एकमात्र इष्ट गुरुदेव का आश्रय, तो ऐसा निराश्रय ही परम आश्रय का बोध प्राप्त करता है। अन्य आश्रय नहीं होना चाहिए। धन का आश्रय, जन का आश्रय, व्यक्ति का आश्रय, वस्तु का आश्रय, कितना भी बड़ा धनी क्यों ना हो, वो भगवद आश्रित की समानता नहीं कर सकता। जिसने भगवद आश्रय लिया उसकी समानता कोई चक्रवर्ती सम्राट भी नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जो सब जगह से आश्रित रहित होकर भगवान का आश्रय लिए है, उससे बड़ा कोई धनी जगत में नहीं है। सिद्ध महापुरुष पूर्ण निराश्रित होता है। किसी का वस्तु, व्यक्ति, स्थान, किसी का आश्रय, एकमात्र अपने आत्मस्वरूप प्रभु का आश्रय या आत्मस्वरूप में। कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सा अभिप्रवृत्ताः। वो सांगो पांग से सब कर्म करता हुआ भी नहीं करता है, ना फल की आकांक्षा होती है, ना कोई कर्म करता है। सिद्ध पुरुष, जैसे कोई भी देहाभिमानी कर्म करता है तो पहले संकल्प बनाता है, मैं ऐसा करूंगा, फिर उसे सांगोपांग करने की चेष्टा करता है, फिर उसके फल की बाट जो होता है। लेकिन सिद्ध पुरुष, मैं एक कर्म कर रहा हूं, इसका संकल्प ही नहीं बनता, अपने आप कर्म होता है। जैसे कभी कभी कोई कहते हैं कि हमें सूचना नहीं, हमें खुद सूचना नहीं थी, आपको कहां से सूचना हो जाए।
ए चलो यमुना किनारे इस समय ब्याहुला होगा, इसी समय आया है, कोई संकल्प नहीं है, कोई कामना नहीं, बस चलो होगा, बस अभी चलो परिक्रमा चलो, अभी कोई संकल्प नहीं, कोई ऐसे सांगोपांग कर्म होगा, पर मैं करता हूं इस भाव से नहीं, मैं करूंगा इस भाव से भी नहीं, और इसका ये फल होगा इस भाव से भी नहीं। ऐसा सिद्ध पुरुष का जैसे कर्म होता है, वैसे ही साधक को अगर करने की भावना है तो मिटानी चाहिए, फल की भावना है तो उसे समर्पित करनी चाहिए प्रभु को, तभी वो सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। भगवत प्रसन्नता के लिए किया हुआ कर्म सिद्धावस्था की तरफ ले जाता है, पर सिद्ध पुरुष इसमें में भी नहीं रहता कि ये भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। वो स्वाभाविक हो रहा है, खिलवाड़ जैसा सांगोपांग हो रहा है। जैसे गांव में बैलगाड़ी लेकर किसान जाते थे तो 8-10 बच्चे दौड़ पड़े और हिलक कर बैठ गए, आधा किलोमीटर तक बैठ के गए, फिर उतर के पैदल चले आए। उनसे पूछो क्यों किया, कोई उत्तर नहीं, बस खिलवाड़। खेल खेल में ऐसे ही संपूर्ण सांगोपांग क्रियाएं होती है, कोई फल की आकांक्षा नहीं। बालवत सिद्ध महापुरुष का संपूर्ण सांगोपांग शास्त्र सम्मत कर्म होगा, लेकिन न करता है और न फल की आकांक्षा है। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, सिद्ध पुरुष शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। निराशीर यत चित्तात्मा, जिसका शरीर बस में है, शरीर बस में हिलन डुलन चेष्टा रहित, बहुत जरूरी है ऊर्ध्वगामी वीर करने के लिए, ऊर्ध्वरेता बनने के लिए शरीर को निश्चेष्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आसन पर बैठे तो कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, कुछ देर तो ऐसे बिना हिले डुले बैठना सीखो। शांत, आपका शरीर स्वस्थ है, शांत, पीड़ा युक्त शरीर पर शांत, बार बार इधर उधर इधर उधर नहीं, शांत शरीर वश में, जहां हाथ रखा वहीं रख दिया, 1 घंटा नहीं उठाया, जैसे बैठे वैसे बैठना सीखो। ये बार 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 ऐसे, ये वायु है, पच जाएगी, ये और कुछ नहीं है, वायु है, बार बार पीड़ा देती, वो पच जाएगी, वायु पच जाएगी। जो आसनों पर बैठते हैं उन्हें कभी वात रोग नहीं होता, ये गठिया दर्द ये सब नहीं, शांत वायु पच जाए, वृद्धावस्था तक उनको वायु रोग नहीं होगा जो आसनों पर बैठते हैं, शांत। शरीर का जिन्होंने बस में करने के निश्चेष्ट कर दिया है, अगर 100 आसन पर लेटे तो 2 घंटे उसी 100 आसन पर सीधे ऐसे ऐसे भी नहीं होगा, 100 आसन पर ही लेटे, करवट ली, रात्रि व्यतीत कर 2 घंटे 3 घंटे जो उसी करवट में, नींद आवे ना आवे, बैठे तो उसी बैठक में, खड़े तो फिर आधा 1 घंटा उसी जगह खड़े। मंत्राकार वृत्ति के लिए शरीर को निश्चेष्ट करना अत्यंत आवश्यक है। अरे 1 घंटा के लिए करना 24 घंटे में सीख जाओ, वैराग्य भाव में हो या गृहस्थी में भक्ति में लोग, थोड़ा तो। निराशीर चित्तात्मा, जिसका शरीर बस में है, और फिर अंतःकरण, अभी शरीर बस में नहीं तो अंतःकरण को क्या समझोगे। मन बुद्धि चित्त अहंकार, बुद्धि मंत्र के निर्णय में लगी हुई है, राधा, मन बार बार उसी को लिख रहा है, चित्त बार बार उसी का चिंतन कर रहा है, अहम उसी में लीन हो रहा है, राधा 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 राधा, पूर्ण अंतःकरण लय उसी में। जैसे घड़ी का सेलेंच लो तो मिनट सुई, सेकंड की सुई, घंटे की सुई, वही ऐसे ही राधा नाम में ही, जैसे हम राधा नाम उच्चारण, ऐसे मंत्र में पूरा मन बुद्धि चित्त अहंकार पूरा उसी में लीन, या अपने स्वरूप में स्थित अंतःकरण का लय। अंतःकरण तब बस में हो, पहले शरीर तो करो, पहले इंद्रियां तो करो, कुछ तो थोड़ा अध्यात्म के विषय में समझो।
अच्छी तरह से जिसका अंतःकरण वश में, यह सिद्ध पुरुष का लक्षण है। शरीर वश में, अंतःकरण तब जब इंद्रियां वश में। जिसने सब प्रकार से भगवान का आश्रय लेकर अन्य आश्रयों का, परिग्रहों का त्याग कर दिया है, जो इच्छा रहित है, वो शरीर संबंधी केवल चेष्टा करता हुआ भी परमात्म तत्व में स्थित हो, कभी पाप को